जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करती हूँ, बहुत सारी बातें बताती हूँ, आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपके जीवन को, आपके जीवन की कठिनाइयों को सरल बनाने चली आती हूँ। देखिए, हर समस्या कहीं ना कहीं हमारे पूर्व कर्मों के ऊपर निर्धारित होती है। हमारी कुंडली में हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ये हमारे जन्म से ही तय होता है। अगर आप किसी एक अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाएंगे तो वो आपके जीवन की एक एक घटना आपको नाप तोल कर बता देंगे, क्योंकि हर एक चीज़ विद्यमान होती है आपकी कुंडली के अंदर। आप विश्वास नहीं करेंगे, परंतु ये सत्य है कि आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कौन सी हड्डी कहाँ बड़ी है, कहाँ छोटी है, ये तक ज्योतिष प्रमाण दे सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत गहरा और बहुत लंबा चर्चा का विषय है। इस पर हम बहुत गंभीरता से लेकर अपनी समस्याओं पर बात कर सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं, और साथ ही साथ में हम अपने जीवन की समस्याओं का निदान भी पा सकते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ को लेकर तकलीफ हो रही है, आज जैसे मैं बात करने आई हूँ आपसे मन चाहे वर के बारे में। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसको उसके मन मुताबिक वर मिले। हर लड़की की अपनी एक ख्वाहिश होती है कि मेरा पति ऐसा हो। किसी को हैंडसम चाहिए, किसी को अच्छा इंसान चाहिए, किसी को बिजनेसमैन चाहिए, किसी को सर्विस क्लास चाहिए, किसी को बहुत हंसमुख चाहिए, किसी को बहुत खाने वाला चाहिए, किसी को घुमाने वाला चाहिए, किसी को जिससे प्रेम है वही चाहिए। पर क्या हमें अपने मन मुताबिक वर प्राप्त होता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। मन चाहा वर केवल एक प्रेम विवाह के लिए नहीं है। मन चाहे वर का मतलब है हर उस लड़की की ख्वाहिश जो 15-16 साल से सपने बुनने चालू करती है, जो सोचती है कि उसके जीवन साथी के अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी। वो अपने जीवन साथी के अंदर कुछ चीज़ें अपने मन से बनाती है। अगर आपने भी ऐसे सपने सजाए हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको आपके मन मुताबिक वर मिल जाए, आप भी चाहते हैं कि जो क्वालिटीज़ आप अपने पति में चाहती हैं वैसा ही पति आपको मिल जाए, यानी कि मन चाहा वर पाना चाहते हैं, तो उठा लीजिए बच्चों कॉपी पेन, क्योंकि आपकी ये सारथी आज आपके लिए अचूक उपाय लेकर आई है। मन चाहा वर पाने के लिए आपको ये अभी से स्टार्ट कर देना है, तो देखिएगा आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। तो चलिए उठा लीजिए कॉपी पेन, क्योंकि मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री। हाथ भी पढ़ती हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ और आवाज़ भी पढ़ती हूँ। लेकिन उससे पहले हर बार आपके लिए आपके मन चाहे टॉपिक्स पर आपको आपकी उलझनों से बाहर निकालने का तरीका बताने चली आती हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि मैं आपकी सारथी हूँ। मैं हूँ सारथी माँ त्रिशला। मेरे नुस्खे और मेरे उपाय आपके जीवन को कितना बदलते हैं, कितना प्रभावित करते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। चलिए बच्चों, उठा लीजिए कॉपी पेन और लिख लीजिए आज के अचूक उपाय। आज का पहला अचूक उपाय, ये उपाय आपको शुक्रवार से चालू करना है। आपको राधा कृष्ण के मंदिर में जाना है और आपको मिश्री और लाल पुष्प चढ़ाने हैं। लगातार 21 दिन ये प्रयोग आपको करना है। क्या करना है आपको? ओम कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है और उनके चरणों में लाल पुष्प और मिश्री चढ़ा कर आना है। दूसरा उपाय आपको मंगलवार से चालू करना है। आपको मंगलवार वाले दिन माता रानी के मंदिर में जाना है। आपको लाल चुनरी चढ़ानी है, लाल रोली चढ़ानी है, लाल चूड़ियाँ चढ़ानी हैं और साथ ही साथ में लाल बिंदी भी चढ़ानी है। उसके बाद आपको एक पेपर के ऊपर अपना नाम लिखना है, अपनी माता जी का नाम लिखना है और अपनी मनोकामना लिख देनी है। उसके बाद उसी पेपर के पीछे आपको ओम क्लीम नमः इस मंत्र को 11 बार लिखना है और माता रानी के मंदिर में फोल्ड करके चुपचाप रखाना है। उसके बाद आपको अगले 11 मंगलवार तक मंदिर में जाना है और माँ को प्रसाद चढ़ाना है और एक लाल चुन्नी हर मंगलवार आपको माँ को चढ़ाने के आनी है।
निरंतर रूप से ये प्रयोग करना है आपको। अगर किसी वजह से आपका प्रयोग बीच में रुक जाता है या कोई रीज़न से आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट मंगलवार से कंटिन्यू करके उसको 11 मंगलवार पूर्ण कर लीजिए। तीसरा महा उपाय, ये उपाय आपको एकादशी के दिन करना है। क्या करना है आपको? केली की जड़ ले आनी है, उसको पीले कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रख देना है और उस दिन से लेकर ठीक अगले 11 दिन तक आपको कृष्णा जी के मंदिर में जाना है, यानी कि गोविंद के मंदिर में जाना है और वहाँ पर आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है और साथ ही साथ में उनको भोग में मिश्री और मक्खन लगाना है, माखन मिश्री खिलानी है। मंत्र जो है वो आप लिख लीजिए, ओम ह्रूम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। आपको ये मंत्र 108 बार कृष्णा जी के मंदिर में बैठकर ही जाप करना है और अपनी मनोकामना उनके सामने रख देनी है। तो देखिएगा, आपका मन चाहा वर ठाकुर जी आपको ज़रूर दे देंगे। जैसा पति आप चाहती हैं वैसा पति आपको मिल जाएगा। करिएगा ज़रूर और इसका असर मुझे बताइएगा ज़रूर। चौथा महा उपाय, आपको क्या करना है? आपको पूर्णिमा वाले दिन ठाकुर जी के मंदिर में जाना है। मंदिर में जाकर आपको वहाँ पे इत्र चढ़ाना है और साथ ही में आपको बांसुरी और एक पान वहाँ पर चढ़ाना है। उसके बाद आपको लगातार 21 दिन तक मंदिर जाना है और आपको ओम कामदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। तो देखिएगा, आपके जीवन में बहुत ही सुंदर और सुशील वर आपको ज़रूर मिल जाएगा। पांचवा महा उपाय, अगर आप लव मैरिज करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आपकी शादी उसी से हो जाए जिससे आप चाह रही हैं, तो आपको क्या करना है? बहुत आसान सा उपाय बता रही हूँ, कर लीजिएगा। आप 5 हल्दी की गांठ ले लीजिए, 5 लौंग ले लीजिए, 5 कपूर ले लीजिए और 5 पीले कपड़े ले लीजिए। 1 या 1.25 मीटर कपड़ा पीला 5 टुकड़े आप ले लीजिए और आपको शुक्रवार के दिन माँ के मंदिर में जाकर माँ संतोषी का स्मरण करके आपको वो सारा सामान माँ की मूर्ति के आगे या पंडित जी को दे आना है। वहीं पे एक कोने में बैठकर आपको आंख बंद करके माँ से ये प्रार्थना करनी है कि माँ, मैं इससे ही विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने कर्म से मैं इसे अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे जीवन में, मेरे जीवन साथी के रूप में मुझे यही व्यक्ति प्राप्त हो। है ना? बहुत आसान उपाय। परंतु जाइए नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे पास आपको देने के लिए। आगे बताने जा रही हूँ आपको वास्तु टिप्स, जिससे आपके विवाह में आ रही अड़चनें हो जाएंगी दूर। अगर आपके घर में विवाह योग पुत्री है या पुत्र है और उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको तुरंत एक काम कर देना चाहिए। आपको नॉर्थ वेस्ट में उसका बेडरूम तुरंत शिफ्ट कर देना चाहिए। साथ ही साथ में अगर आप ये चाहती हैं कि आपके प्रेमी से ही आपका विवाह हो, तो बहुत अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से और बहुत आराम से सुनिएगा और करिएगा ज़रूर। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है जी, मैसेंजर का ज़माना है और ना जाने क्या क्या मोबाइल से ही आधी दुनिया चल जाती है। दिन भर में आई लव यू 50 बार हम पेपर पे नहीं, व्हाट्सएप पे ही लिखकर एक दूसरे को भेज देते हैं और यही लिखा हुआ आई लव यू 1 मिनट में डिलीट भी हो जाता है। मेरा अगला उपाय बहुत सटीक है। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? आपको अपने प्रेमी से अपने लिए एक लव लेटर लिखवाना पड़ेगा, या जिससे आप चाहती हैं, अगर आप उसे जानती हैं तो उससे कह दीजिए कि वो आपको एक पेपर पे आपका नाम ही लिख कर दे दे। तो देखिए, वो ही आपका जीवन साथी ज़रूर बनेगा। पर रुकिए, तो आगे क्या करना है वो तो जान लो। कहाँ चल दी है? रुको, आपको आगे ये करना है कि आपको वो लेटर लेके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अपने घर में रख देना है। उत्तर पश्चिम दिशा में वो पेपर आपको संभाल के रख देना है। तो देखिएगा, जिससे आप विवाह करना चाहती हैं वही आपका जीवन साथी ज़रूर होगा। अब क्या, आपकी माँ हूँ, ऐसे कैसे जाऊँगी? सीख दिए बगैर? सीख देना तो मेरा काम है ना, सारथी भी हूँ आपकी। चलिए बताती हूँ टिप ऑफ द डे।
अगर आपका अलगाव चल रहा है, अगर आपका विवाह जिससे आप करना चाहते हैं नहीं हो पा रहा है, रुकावटों पे रुकावटें आती जा रही हैं, तो टिप ऑफ द डे ये है बेटा जी कि आप उनके सामने कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं जाएंगी। चलिए, मेरे पास एक कुंडली आई हुई है, इनका नाम है विजेता और ये लव मैरिज करना चाहती हैं। ये चंडीगढ़ में रहती हैं और ये चाहती हैं कि जिससे ये शादी करना चाहती हैं उनसे ही इनका विवाह हो जाए, परंतु इनकी दिक्कत ये है कि वो कभी हाँ बोलता है कभी ना बोलता है। देखिए विजेता, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी कुंडली के अंदर आपके 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो बहुत कमज़ोर है और वो कमज़ोर होकर इस पोजीशन पे बैठा हुआ है कि वो आपके प्रेम के घर को, आपके प्रेमी के घर को आपके साथ में जुड़ने नहीं दे रहा, आप दोनों के संबंधों में गहराई नहीं आने दे रहा। इसलिए वो आपको लेकर बार बार कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो बार बार आपको लेकर कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे कर लेता है। वो चाहता बहुत है आपको छोड़ नहीं सकता, परंतु आपके साथ जुड़ने के लिए उसके कदम पूरी तरीके से उठ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, आपका 7th का मालिक जो है वो भी ग्रस्त है और विवाह करने के लिए 5th और 7th का मालिक दोनों की स्ट्रॉन्ग पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ में आपकी नवांश कुंडली के अंदर भी आपका 7th का मालिक जाकर राहु के साथ बैठ गया है। प्रेम विवाह तो आपका अवश्य होगा, 100% होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, परंतु इसके लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहला उपाय आप ये कर लीजिए कि शुक्रवार के दिन आप सुहागन औरतों को सुहाग का श्रृंगार दे दीजिए। कम से कम 16 औरतें होनी चाहिए जिनको आप ये सुहाग का सामान दें। साथ ही साथ में आप वैभव लक्ष्मी के व्रत करिए और ये मन्नत मांग कर करिए कि मेरे को इसी से शादी करनी है और मेरा ये मुराद पूरी हो जाए। तीसरा उपाय आपको जो करना है वो ये कि आपको माता रानी के मंदिर में जाना है और वहाँ पर आपको अपने हाथ से एक माँ को रिक्वेस्ट लिखनी है, यानी कि एक लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है कि माँ मेरा नाम ये है, मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ, इसमें जो भी अड़चने आ रही हैं वो आप दूर कर दीजिए। पर इतना ही नहीं, आपको अपने हाथों से हलवा भी बनाकर ले जाना है जो आप वहाँ पर माँ को भोग के रूप में चढ़ा कर आएंगी, प्रसाद के रूप में। और साथ ही साथ में आपको एक लाल चुन्नी माँ को चढ़ा के आनी है, आपको एक ओपल रत्न धारण कर लेना है। ये सारे काम आप कर लीजिए तो देखिएगा आप जिससे विवाह करना चाहती हैं उसी से आपका विवाह होगा और आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी कठिनाई आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नया और कुछ अलग लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस सारथी से यूं ही जुड़े रहिएगा। मुझे व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, परंतु मुझसे बात करने के लिए आपको टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या फिर मीटिंग के लिए आपको पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए दिन निरंतर कुछ नया लाने का प्रयास हम लोग करते रहते हैं। दिन निरंतर चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ बेहतर आपको दे पाए। आप लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि आप लोग जब हमें मैसेज करते हैं हम उसका जवाब नहीं देते, ऐसा नहीं है, हम मैसेजेस का जवाब देते हैं। पर आप पहले ये तो देखिए कि हमारे प्रयास कितने रहते हैं, हम कुछ नया ऐसा करते हैं जिससे हम और बेहतर आपको दे सके, एक नहीं कम से कम 10 उपाय दे सके। फिर भी मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी सवाल जवाब हैं उनके भी आंसर्स आपको देने का हम बहुत जल्दी प्रयास करेंगे कि आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा करें। कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। खुश रहिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।